देखिए, कंगना रनौत का जो बयान आया है कि जहां किसानों का आंदोलन चल रहा था वहां पर लड़कियों का, महिलाओं का रेप हो रहा था, उनकी लाशें टंगी हुई थी, तो कंगना रनौत ने जो बयान दिया है बिल्कुल ये पागलपन का जो है कि द्योतक है। 8 महीना पहले जो शिवाजी की प्रतिमा 3600 करोड़ रुपया में स्थापित कराई जाती है, 8 महीना पहले योगी नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं और वह ताश के पत्तों की तरह जो है कि वीर शिवाजी की प्रतिमा जो है कि धराशायी हो गई। तरफ सरकार ये कह रही है कि हम दावा कर रहे हैं कि महिला सेफ है, कैसे कैसे देख रही है? महिला सेफ कहाँ पर है? अभी रात को निकल जाए, नाइट में 10 बजे के बाद महिला सेफ नहीं है, कहीं भी निकल जाए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, सीधे इसके उल्टा काम ये करते हैं। देखो मैडम, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जनता वही लोग खुद ही कराते हैं ज़्यादातर। और वंदे भारत में बहुत शर्मनाक घटना है कि ये लोग, जो प्रधानमंत्री खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करना जानता हो तो माँ बेटियों क्या इज्जत करा पाएगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिन राज्यों में चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। शायद यही वजह है जो महाराष्ट्र में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र में मोदी सरकार की, उससे लोग कितना नाराज़ हैं। कंगना रनावत के बयान हो, मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौलाई हुई है। तभी उनके जो सांसद हैं वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। खुद वो लोग जो उनके भ्रष्टाचार के जो खुलासे हो रहे हैं। लोगों के बीच क्या चर्चा है, उपचुनाव भी करीब है। सर, कैसे देख रहे हैं? कंगना रनौत बयान देती हैं, उनके बयान पे देश में बवाल चल रहा है। 1 सितंबर को किसान आंदोलन, फिर से एक बार उस पर विवाद, उनको विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कंगना रनौत का जो बयान आया है कि जहां किसानों का आंदोलन चल रहा था वहां पर लड़कियों का, महिलाओं का रेप हो रहा था, उनकी लाशें टंगी हुई थी, तो कंगना रनौत ने जो बयान दिया है बिल्कुल ये पागलपन का जो है कि द्योतक है। और कंगना रनौत का यह बयान जो हमारे अन्नदाता हैं, किसानों का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी उस पर बैकफुट पर भी आई है और उसने जो है निर्देश पत्र जारी किया है कि कंगना रनौत ऐसे मुद्दों पर जो है कि बयानबाजी न करें। आपने महाराष्ट्र की बात छेड़ दिया। 8 महीना पहले जो शिवाजी की प्रतिमा 3600 करोड़ रुपया में स्थापित कराई जाती है, 8 महीना पहले योगी नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं और वह ताश के पत्तों की तरह जो है कि वीर शिवाजी की प्रतिमा जो है कि धराशायी हो गई। और धराशायी इसलिए हुई कि उस समय भ्रष्टाचार की भरमार थी। एकनाथ शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका लड़का अपने संगतिया को जो है कि ठेका दिलवा करके लूट किया। और इस 3600 करोड़ रुपया कुछ मायने रखता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी सारी खुल रही है। जैसे बिहार में आप देखी होगी कि वहाँ पर 13 फूल 15 दिन के अंदर जैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। आज भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार के कांड तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन यह जब से लोकसभा चुनाव हारी है, उत्तर प्रदेश में उसे मुँह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गई है। देखिए, अगर इनको चुनाव कराना होता, जम्मू कश्मीर का चुनाव करा रहे हैं, हरियाणा का चुनाव करा रहे हैं, तो साथ में उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? ये पहले एक एक करके आजमा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव होना है। इससे न सरकार बननी है न बिगड़नी है। जरूर ये मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि अगर मान लिया काश, दुर्भाग्यवश अगर ये कहीं 5 से 7 सीटें जीत गए तो कहेंगे कि 2027 हमारा है। तो ये इसका ये देखिए, आए दिन जो है माहौल बदलता रहता है। आज शाम को माहौल कुछ है, सुबह माहौल कुछ हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी, क्या बंगाल में ही रेप कांड हुआ है? वैसा ही कांड मेडिकल की ही तो लड़की थी जो मुरादाबाद में सामूहिक बलात्कार हुआ। क्या जो हरिद्वार में लड़की का बलात्कार हुआ वह बलात्कार नहीं था क्या? जो बदलापुर में बलात्कार हुआ, 2 बच्चियाँ 4-4 साल की हैं, तो क्या वह बलात्कार नहीं था? फर्रुखाबाद में जो दलित समाज की बेटियों को बलात्कार करके पेड़ में टांग करके मार दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि गोदी मीडिया के माध्यम से उसको कुछ दूसरा ही माहौल बनाने में लगी है। अयोध्या में एक कांड हुआ, मेरे समाज से ताल्लुकात रखने वाला है, लेकिन वह तो तहकीकात का मुद्दा है ना। उसकी छानबीन होनी चाहिए, उसकी विवेचना होनी चाहिए। केवल मुसलमान का नाम आ जाए, यादव का नाम आ जाए तो तिल का ताड़ बना देना है। अगर मोहित खान वास्तव में आरोपी है तो सख्त से सख्त
आईपीसी आज की बीएनएस की जो कठोर से कठोर धारा है, उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को बयान देते हैं विधानसभा के अंदर अयोध्या के बलात्कार कांड का, मरीन ड्राइव गोमती नगर का लड़के 16 की लिस्ट है। मुख्यमंत्री जी को नाम केवल पवन यादव का, अरबाज खान का नाम याद आता है। 30 तारीख को जब बयान वो दे रहे हैं, एक दलित समाज की 3 साल की बेटी की आबरू लूटी गई, वही मवई थाना है, अयोध्या में ही पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर तो एक बार चर्चा नहीं किए। अपराधी ने रेप करने के बाद उस बच्ची का गला घोंटकर मारने के बाद नाली में ठूस डाला, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। गाजीपुर में हमारे करंडा थाना अंतर्गत गोसंदेपुर गांव में 28 मुकदमों का जो आरोपी है, हिस्ट्री सीटर है, 2.5 साल की यादव लड़की को टाफी का लालच देख करके उसके साथ दरिंदगी करता है। वह लड़की बीएचयू ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है, जीवन मरण से संघर्ष कर रही है। तो जोगी जी और भारतीय जनता पार्टी वालों को जीवन क्यों बंद हो जाती है? बीएचयू की बात की, जिन लोगों ने बीएचयू में महिला लड़की के साथ रेप किया था, उनकी जमानत हो गई है। जमानत हुई है, भारतीय जनता पार्टी वाले स्वागत कर रहे हैं। जैसे वो गुजरात वाला कांड हुआ था, मुस्लिम महिला के साथ उसके परिवार को मारा गया और उसके परिवार की 2 महिलाओं। लेकिन सरकार एक तरफ ये दावा करती है कि हम बेटियों को बचा रहे हैं, लेकिन ये तो बचा रहे हैं बेटियों को जो साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से? क्या इनको देश की बेटियां इतना खलने लगी हैं? देखिए, आरएसएस का जो फंडा है, आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि पिछड़े दलित माइनॉरिटी की जो बहन बेटियां हैं, अगर वह आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं, कैसे उनका मान मर्दन किया जाए, तो क्या मतलब उनको रेप करके उनको मौत की ये इनके जो है ना बंच ऑफ थॉट्स में यह नीति है कि दलित की, पिछड़े की, वंचित की, आदिवासी की, अल्पसंख्यक की जो लड़कियां हैं, उनका मान मर्दन करो, उनका बलात्कार करो, ताकि वह हतोत्साहित हो जाए। अगर वह पढ़ लिख करके किसी तरह आगे बढ़ जाती हैं तो उनको अपने घर में शादी करके ला दो। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी का बेटा पढ़ लिख करके काबिल बन जाता है तो उसको अपना जीजा बना लो, अपना दामाद बना लो। तो ये तो आरएसएस का फंडा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, सीधे इसके उल्टा काम ये करते हैं। आप चिन्मयानंद जो देश के गृह राज्य मंत्री थे, उनका तो ओपन वीडियो जारी हुआ था शाहजहांपुर में कि ला की, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाली ला की जो स्टूडेंट थी, उससे किस तरह से तेल मालिश करवा रहे हैं, कैसी कैसी भद्दी बातें कर रहे हैं। और उनका मुकदमा जो है योगी की सरकार वापस लेने का काम कर रही है। बीएचयू में आईटी की छात्रा, वह भी किसी की बहन बेटी थी, वह भी अल्पवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार 3 बीजेपी आईटी सेल वाले करते हैं और उनकी जमानत अभी हुई है। आज मैं समाचार देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता माला फूल पढ़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये बलात्कारियों का स्वागत करने वाले हैं, बहन बेटियों का मान मर्दन करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये नफरत और दहशत की राजनीति करके माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन इनके डर और दहशत जो फैलाना चाह रहे हैं, इस पर लोगों को कितना असर पड़ रहा है? क्या वाकई कोई माहौल पर असर होगा या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पे आना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाएगी, इसका कोई असर होना। जनता जो है कि जाग चुकी है, वो पहचान रही है कि हाँ इनकी क्या नीति है, कूटनीति है। जनता को कोई असर होने वाला नहीं है इनका। जनता कह रही है, एक तरफ मोदी जी दावा कर रहे हैं कि जनता के लिए हमने बहुत कुछ किया है, रोजगार दिए हैं। हकीकत क्या है इसमें? हकीकत तो छात्र बता रहे हैं। चुनाव जो है कि लोकसभा में हरा के बता दिए कि हकीकत यही है। मोदी जी 400 करते करते रह गए, 250 नहीं पहुंच पाए। ये सब छात्रों की वजह से। छात्र जानते हैं कि जो कहेंगे ये करेंगे नहीं। बिल्कुल, तो छात्रों को नज़रअंदाज करना मोदी को बार बार, मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। महिलाएं, कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरनगर से। हाँ? मुजफ्फरनगर से आए। कैसे देख रही हैं? उपचुनाव भी आने वाले हैं, जिन राज्यों में चुनाव है, सबको कैसे देख रही हैं? क्या मुद्दे हैं? और खासकर अगर मैं महिला हैं आप, एक महिलाओं को देश में इतनी जो है घटनाएं हो रही है, उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, घटनाएं हो रही हैं वो तो गलत है, लेकिन फ़िलहाल मैं बताऊं, मुझे जानकारी कम है। मैं अभी ज्वाइन किया है, प्रदेश सचिव का लेटर मुझे। अच्छा, वो सब छोड़िए, मतलब रेप हो रहे हैं, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम दावा कर रहे हैं कि महिला सेफ है। कैसे देख रही है? महिला सेफ कहाँ पर है? अभी रात को निकल जाए, नाइट में 10 बजे के बाद महिला सेफ नहीं है, कहीं भी निकल जाए। आप खुद को सेफ महसूस करती हैं? इतनी आपकी एज है, आप बाहर निकलती हैं? ये तो कहते हैं कि योगी सरकार में सब महिलाएं सशक्त हैं, सेफ हैं। नहीं, हम अपने ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, लेकिन महिला सेफ कहाँ है? लड़कियाँ तो हैं ही नहीं सेफ। ट्रेन में एक लड़की के साथ बदसलूकी कर दी जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बदसलूकी की। वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं?
देखो मैडम, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जनता वही लोग खुद ही कराते हैं ज़्यादातर। और वंदे भारत में ये बहुत शर्मनाक घटना है कि ये लोग, जो प्रधानमंत्री खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करना जानता हो तो माँ बेटियों क्या इज्जत करा पाएगा? योगी आदित्यनाथ, इनके ना तो बच्चे हैं ना बीवी है, तो ये क्या जाने किसी का दर्द? तो इसमें घटना तो अगर इनके बीवी बच्चे नहीं है, इनकी बहन बेटियां नहीं है, तो क्या देश की बहन बेटियों के साथ यही सब कुछ होता है? ये करा ही रहे हैं, ये खुद करा रहे हैं। खुद करा रहे हैं। इनके यहाँ अगर कितना भी देखो, इनके यहाँ कुछ भी करके चले जाओ, इनके हो जाओ, पैसे दे दो, इनके हो जाओ, दूध के दूल्हे बन जाओगे। जो कुछ है यही करा रहे हैं। बीजेपी के ही गुंडे हैं सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े गुंडे बीजेपी वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उससे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस पार्टी में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं और ऐसे लोग हैं कि ये खुद ही माँ बेटियों के इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देश में लगातार महिलाओं के ख़िलाफ़ जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ रही, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।